दोस्तों, रामायण में ऐसा बताया गया है कि रावण माता सीता का छल से हरण करके उनको लंका ले गया था। रावण जितना अहंकारी था, उसकी सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी उतनी ही सुलझी हुई स्त्री थी। और इसलिए ही जब रावण माता सीता को लंका लेकर आया था तो मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया था कि किसी पतिव्रता स्त्री को इस तरह से हरण करना एक पाप है और इसलिए माता सीता को इज्जत के साथ प्रभु श्री राम को वापस लौटा दीजिए। लेकिन रावण अपनी शक्तियों के घमंड में इतना चूर हो चुका था कि उसने मंदोदरी की एक न सुनी और अपनी जिद के चलते माता सीता को अशोक वाटिका में ही बंदी बनाकर रखा और उसका यही घमंड और जिद उसकी मौत का कारण बना। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी असल जिंदगी में कौन थी? और क्या सच में रावण की मौत के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह कर लिया था? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में विस्तार से, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंदोदरी ने रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामायण में मंदोदरी के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं, उससे मंदोदरी की छवि बहुत ही अच्छी और सकारात्मक प्रतीत होती है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो कि भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी थी। इसलिए एक बार वो सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुंच गई। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले ही मौजूद वहां पर तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ उस समय माता पार्वती मौजूद नहीं थी। ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अकेले देखकर अप्सरा मधुरा का मन डोलने लगा और वो शिवजी को लुभाने की कोशिश करने लगी। मधुरा शिवजी को लुभाने की कोशिश कर ही रही थी, उतने में वहां माता पार्वती आ गईं और माता पार्वती ने मधुरा के शरीर में भस्म लगा हुआ देखा, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने सौंदर्य पर बहुत गुरूर है, इसलिए तुम्हें अगले 12 सालों तक एक मेढकी की तरह अपना जीवन यापन करना होगा। माता पार्वती का क्रोध देखकर मधुरा बहुत ही ज्यादा डर गई और हाथ जोड़कर माता पार्वती से माफी मांगने लगी। मधुरा के अपने अज्ञान के चलते ऐसे अपराध करने की क्षमा मांगने पर देवी पार्वती ने कहा, तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। पर इतना कहते ही श्राप के अनुसार मधुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। मेढकी के रूप में मधुरा का जीवन अब बहुत ही कठिन हो चुका था, क्योंकि अब उसके पीछे शिकारी जानवर उसे खाने के लिए पड़े रहते थे, इसलिए उसे कैसे भी करके अपने दिन गुजारने होते थे। लेकिन तभी एक दिन वही हुआ जिससे मेढकी रूपी मधुरा भागती थी। दरअसल एक दिन मधुरा के पीछे एक सर्प उसे खाने के लिए पड़ गया। मेढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां पर उन ऋषियों ने खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सा बर्तन एक चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मधुरा को दौड़ाया तो मधुरा उसी बर्तन पर चढ़कर बैठ गई जिसमें वो खीर बन रही थी। जब सर्प उसे खाने के लिए आया तो वो बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर की ओर उछलकर चली गई, पर उस सर्प ने उस मेढकी का पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उस बर्तन पर चढ़ गया और वो एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ जाते समय वो सर्प खीर के बर्तन के अंदर गिर गया और खीर गर्म होने के कारण उस बर्तन के अंदर गिरते ही सर्प की मृत्यु हो गई। इस पूरे दृश्य को देखकर मेढकी रूपी मधुरा को अब ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषि यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो खीर के अंदर जहरीले सर्प के विष के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मेढकी मधुरा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वहीं पर बैठकर उन ऋषियों का इंतजार करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें खीर खाने से रोका जा सके। जैसे ही ऋषिगण वहां पर पहुंचे तो तुरंत ही मेढकी ने खीर के बर्तन के अंदर छलांग लगा दी। खीर के अंदर मेढकी को जाते हुए देखकर सभी ऋषि अब ये समझ चुके थे कि अब ये खीर खाने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने खीर को तुरंत ही वहां पर फैला दिया। जैसे ही उन्होंने खीर फैलाई तो उनकी नजर खीर के बर्तन में मौजूद मरे हुए सांप पर गई और वो सभी ऋषि ये देखकर ये समझ गए कि ये कोई साधारण मेढकी नहीं है, क्योंकि इसने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए गर्म खीर के अंदर छलांग लगा दी और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेढकी की इस नेक दिली को देखते हुए सभी ऋषियों ने अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करके मेढकी को न केवल जिंदा किया बल्कि उसे एक सुंदर कन्या का रूप भी दिया। और अब मधुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या में बदल चुकी थी, परंतु लोग और समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और उन ऋषियों ने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। जिसके बाद मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके पालना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गोद ली हुई पुत्री का नाम मंदोदरी रखा और दोस्तों, यहीं से मंदोदरी का नया जन्म हुआ।
अगर अब हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो दोस्तों मायासुर कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान मिला था, जिसके मुताबिक वो जहाँ चाहे वहाँ सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से मिले वरदान का इस्तेमाल करके पहले तो अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। और ये कितना खूबसूरत है इसकी तो हम शब्दों में तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ जा चुके हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। अब दोस्तों मंदोदरी कौन थी और उसका जन्म कैसे हुआ, ये तो हमें पता चल गया। अब आइए जानते हैं कि मंदोदरी और अहंकारी रावण का विवाह कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। इस दौरान रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी। मंदोदरी की सुंदरता को देखते ही रावण उसका दीवाना हो गया था और मंदोदरी की इसी खूबसूरती को देखते ही रावण ने मंदोदरी से विवाह करने का फैसला कर लिया और तुरंत ही मंदोदरी के पिता मायासुर के सामने अपने और मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद मायासुर मान गया। पर जब रावण के विवाह के लिए मंदोदरी और रावण की कुंडली मिलाई गई तब परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये शादी करना आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन रावण के शौर्य और प्रताप को देखते हुए मायासुर ने उसे मना करना उचित नहीं समझा और अपनी बेटी मंदोदरी का हाथ उसके हाथों में दे दिया। दोस्तों बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, पर वो अपने पिता की बात का सम्मान करते हुए उनकी बात टाल ना सकी और इसलिए ही मंदोदरी को ना चाहते हुए भी रावण से विवाह के लिए हाँ करना पड़ा था। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ था। और दोस्तों जोधपुर जिले के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि कुछ मान्यताएं इसके विपरीत भी हैं, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था। कहते हैं कि मंदोदरी ने शिवलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी और ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में मौजूद है। बताया तो ये भी जाता है कि मंदोदरी ने स्वयं भगवान शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति पूरी धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हो और उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो कि उस समय धरती लोक में सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। रावण मंदोदरी की खूबसूरती पर इस तरह से मोहित था कि उसने मंदोदरी को ये वचन दिया था कि बहुत सारी रानियां होने के बाद भी सिर्फ मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी के तौर पर जानी जाएंगी। कथाओं में तो मंदोदरी का वर्णन एक पतिव्रता नारी के रूप में भी किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल की शुरुआत की थी। मंदोदरी के विवाह करने के बाद रावण को मेघनाद और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र भी हुए थे, जिनमें से मेघनाद रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था। पर इतने ज्यादा शक्तिशाली और वीर योद्धाओं का साथ होने के बाद भी रावण और उसकी पूरी असुर सेना का विनाश प्रभु श्री राम और उनके वानर योद्धाओं ने मिलकर किया था। दोस्तों मंदोदरी का पति रावण भले ही कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना रहा हो, लेकिन मंदोदरी ने कभी भी बुरे रास्तों को नहीं अपनाया और वो अपने पति को भी अच्छाई के मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल ये आता है कि आखिर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया। तो आपको बता दें कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो मंदोदरी ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था और माता सीता को प्रभु श्री राम को पुनः वापस सौंपने के लिए कहा था। लेकिन अपने अहंकार में चूर रावण ने उनकी हर बात को अनसुना कर दिया और रावण की यही जिद और अहंकार रावण और उसकी पूरी लंका के विनाश का कारण बना। बता दें कि युद्ध में मंदोदरी और विभीषण के अलावा कुछ और लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जैसे ही मंदोदरी को मिली तो वो विलाप करने लगी और युद्ध भूमि में पहुंच गई। रावण के मृत शरीर को देखकर वो तेज आवाजें निकालकर रोने लगी। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता हुआ देख प्रभु श्री राम को भी कष्ट हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदोदरी एक अच्छी स्त्री है और इसलिए ही प्रभु श्री राम ने सबसे पहले विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा और फिर मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पर उस वक्त तो मंदोदरी ने कुछ भी नहीं कहा और अपने पति की मृत्यु के वियोग में खुद को अपने कक्ष में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक अपने कक्ष में कैद होने के बाद जब मंदोदरी बाहर निकली तब उसने विभीषण से विवाह किया। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को सिरे से नकारते हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और वो सिर्फ अपने पति के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी। वैसे दोस्तों इतनी महान, ज्ञानी और पतिव्रता नारी मंदोदरी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।